आज जो हम एक नया टॉपिक, नए चैप्टर में जाएंगे। हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। आपको पता है कि नहीं? कितने लोगों को पता है कि गायत्री मंत्र भूर्भुवस्वः नहीं है? गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है। ये मंत्र है। तो गायत्री मंत्र में 3 पार्ट हैं, जिसको कहते हैं मंत्र। जो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है। जो भूर्भुवस्व है, ये व्याहृति है। ये केवल गायत्री मंत्र के साथ नहीं आता, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनसे पहले ये 3 आते हैं भूर्भुवस्व। इनको व्याहृति कहते हैं। व्याहृति क्या है समझाऊं। तीसरा कंपोनेंट है ओम। ओम तो आप जानते हैं, मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा है। तो कुछ मंत्रों में वो मंत्र से पहले व्याहृति जोड़ी गई है। इसी तरह गायत्री मंत्र जो तत्सवितुर से शुरू होता है, उसमें भी भूर्भुवस्व ये 3 जोड़ा गया। पर भूर्भुवस्व को वो मंत्र भी है और व्याहृति भी है। व्याहृति का क्या अर्थ है? वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, ह्री धातु, ह्री मल टुकले, 3 प्रत्यय। अर्थात व्याहृति मतलब चारों तरफ से विशेष रूप से जो कलेक्ट किए गए हैं, उनको भूर्भुवस्व कहते हैं। तो भूर्भुवस्व को समझने के लिए आपको एक छोटी सी जो आख्यायिका, एक कहानी होती है जो कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट को अच्छी तरह रखने के लिए या उसका इम्पोर्टेंस को बताने के लिए एक कहानी बताई जाती है, उसको आख्यायिका कहते हैं। दूसरी कहानी एक रियल स्टोरी हो सकती है या एक इमेजिनरी स्टोरी, उसको आख्यायिका। एक आख्यायिका है एक ब्राह्मण ग्रंथों में। तो आख्यायिका यह है कि परमात्मा ने जब संसार को बनाया, 3 लोगों को बनाया। भू पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और द्युलोक। पृथ्वी जहां पर आप खड़े, जहां पर आप रहते हैं, प्लानेट। द्यौ जो सेलेस्टियल रीजन, जहां आपको स्टार्स, सन्स वगैरह, सूरज, नक्षत्र वगैरह दिखते हैं। इन बिटवीन जो मिड स्पेस है, इनके बीच का जो मध्य भाग है, उसको अंतरिक्ष कहते हैं। आप कहीं भी खड़े होंगे, 3 लोक आपको वैसे ही दिखेगा। जब 3 लोक संसार को बनाया, तो परमात्मा ने सोचा कि इनको इनको मैं निचोड़ूं। निचोड़ना समझते हैं? इनको मैं स्क्वीज करूं, इनका रस निकालूं। उन्होंने उस रस को निकाला, तो जो निचोड़ा, जो कंडेंस्ड किया, उसमें से 3 वेद बने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर परमात्मा ने सोचा कि नहीं, इनको भी मैं निचोड़ू, इनको और कंडेंस करूं, इनका रस निकालूं। तो स्टोरी कहती है कि फिर 3 वेदों में से 3 सेंटेंस बना। और वो 3 सेंटेंस जो गायत्री मंत्र में आप पढ़ते हो, तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर परमात्मा ने कहा नहीं, इसको भी मैं और निचोड़ूं और इसको स्क्वीज करूं, रस निकालूं। तो 3 शब्द निकले, 3 वर्ड्स। वो है भूहु भुवः स्वः, जिसको आप कहते हो व्याहृति। दैट्स हाउ दे कॉल्ड व्याहृति। उन्होंने चारों तरफ से समेट करके निकाला गया। पर बात यही खत्म नहीं हुई। तो कहते हैं फिर परमात्मा ने इन 3 शब्दों को भी और कंडेंस्ड किया, तो 3 अक्षर निकले, अ उ अम। और वो अ उ अम जिसको आप ओम कहते हो। तो ओम तो हम प्रणव कहते हैं, वो तो परमात्मा, वो तो हम पढ़ चुके हैं। पर तैत्तिरीय उपनिषद में ये हम आज पढ़ेंगे, ये जो व्याहृति की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है। तो भूहु भुवः स्वः, ये 3 को व्याहृति कहते हैं। और एक दूसरी चीज जो जानेंगे, तब मैं आपको मंत्र पढ़ूंगा, समझाऊंगा। तो है कि भारत जो वैदिक परंपरा में, मतलब वैदिक ट्रेडिशन में, कल्चर में या सिस्टम में 3+1 का एक कंसेप्ट है। 3+1 मतलब 3 जो विजिबल है, 1 इनविजिबल। हाँ बताया मांडुक्य उपनिषद में, ओम की 4 पाद होते हैं, है ना। हमारी जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति,
तीन विजिबल, और जो तुरीय फोर्थ जो ब्रह्म प्राप्ति वाला मुक्तावस्था, वो इनविजिबल। संसार की तीन अवस्थाएं, चार अवस्थाएं होती हैं, तीन विजिबल, वन इनविजिबल। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, अर्थात सृष्टि, स्थिति, प्रलय, अर्थात जब वो क्रिएशन के प्रोसेस में होते हैं, या जब क्रिएटेड होते हैं मैनिफेस्टेड फॉर्म में होते हैं, या जब डिजॉल्व प्रलय स्थिति में होते हैं। इन तीनों के अलावा मूल प्रकृति का, संसार का एक और अवस्था है जो अनअफेक्टेड बाय एनी चेंजेस। फिर 3+1 का हमारे लाइफ में भी डाला गया। हमारी जो लाइफ है वो 3+1 में बांटा गया, तीन विजिबल, वन इनविजिबल। ब्रह्मचर्य लाइफ, जिसको आप लाइफ ऑफ स्टूडेंट, स्टेट ऑफ स्टूडेंट, पढ़ना लिखना। गृहस्थ आश्रम, जहाँ आप मैरिज के बाद सांसारिक चीजों को एंजॉय करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम, जब आपकी फैमिली ड्यूटीज और आपकी फिजिकल जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, तो आप डिटैच्ड हो जाते हैं, सोशल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपने आप को ज्यादा एंगेज करते हैं। तो ये तीनों तो समझ में आता है। जो चौथा है संन्यास आश्रम, उसमें क्या है, जो विजिबल वर्ल्ड को त्यागना है। त्याग कर कहाँ जाना है? इनविजिबल क्या है? वो जो मुक्तावस्था है, जो मुक्ति है, लिबरेशन है, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा, उसको पाने के लिए कोशिश करना। सो वो एक ऐसी स्टेट है जो इनविजिबिलिटी के लिए होता है। तो तीन तो हम सबको पसंद भी है, और ये चौथा वाला मुश्किल है क्योंकि वो इनविजिबल है। तो ऐसी हमारी पूरी की पूरी जो जो वैदिक या सनातन धर्म की व्यवस्था है, वो 3+1 में मिला हुआ है, 3+1। हम इसको चार नहीं कहते क्योंकि तीन दृश्य है, तीन विजिबल है, तीनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तीनों को आप देख सकते हो, तीनों को आप यूज कर सकते हो। चौथा है वो अव्यक्त, आप मंडू के उपनिषद में पढ़ा ना, अव्याख्य, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, अदृश्य, अनविजिबल, इनविजिबल है चौथी अवस्था। जी आचार्य जी, तो फिर ये जो अपना एक वेद बच गया, अथर्ववेद, उसको किस तरह से आप इनविजिबल? हाँ, अरे वाह, ये तो छूट गया। हाँ, 3+1 की थ्योरी में ही ये आते हैं। चलो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, 5-10 मिनट है, तो फिर हो सकता है इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए तो अगले बार आपको आसान हो। तो वेद भी 3+1 में ही, थ्योरी में ही आए। ऋग, यजुर, साम। तो ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान समझते हैं, जिसमें जो नॉलेज है वो उसकी ज्यादा उसमें वो डोमिनेट करता है। सामवेद की डिफरेंसेस क्या है कि वो उपासना है, उपासना समझते हैं, डिवोशन, समर्पण जिसको कहते हैं ना, जिसको आज की नई भाषा में भक्ति कहते हैं। यजुर्वेद कर्म प्रधान है, जहाँ कर्म मतलब यज्ञ, मतलब वो प्रैक्टिकल लाइफ का हो या यज्ञ के हो, कर्मों का से डोमिनेट करता है। ये तीन वेदों के तीन मुख्य विषय हैं, डोमिनेट टॉपिक हैं। फिर तीनों वेदों का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझने की बात है। ऋग्वेद को ऋग्वेद क्यों कहते हैं? ऋग उसका नाम नहीं है, वो वेद जिसमें ऋचाओं का कलेक्शन है। ऋक, संस्कृत में ऋक कहते हैं, हिंदी में ऋचा, ऋकों का कलेक्शन है। ऋक किसको कहते हैं? ऐसा वाक्य मंत्र जिसमें परमात्मा या संसार की जो अलग अलग चीजें हैं उनकी स्तुति, ऋक मतलब स्तुतो, स्तुति का मतलब उनको डिफाइन किया गया है, उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनके गुणों को बताया गया। दैट्स हाउ ऋग्वेद इज रिलेटेड टू ज्ञान। ऋकों का कलेक्शन है, और वो मोस्टली पद्य हैं, छंदोबद्ध हैं। छंदो समझते हैं, मीटर पोएम स्टाइल में है। यजुर्वेद जो आपने पढ़ा कर्म प्रधान है, जिसमें कर्म डोमिनेट करता है, यज्ञ डोमिनेट करता है। और उसकी स्ट्रक्चर क्या है? यजुर्वेद का भी नाम यजु नहीं है, यजु वो सेंटेंस का नाम है। वो सेंटेंस, वो वाक्य जो गद्यात्मक हो, जो प्रोज फॉर्म में हो, उसको वैदिक भाषा में यजु कहते हैं। और यजु का और एक सेंस में यूज होता है, यज्ञ से रिलेटेड होने के कारण यजु।
तो जो रोज फॉर्म में जो मंत्रों का कलेक्शन है उनको यजुर्वेद कहते हैं, और वो यज्ञ या कर्म से रिलेटेड हैं। ध्यान सुनते चलिएगा। सामवेद उपासना का आपने सुना, भक्ति, और उसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म वो क्या है? गेय। गेय समझते हैं? गाने लायक हैं, गाए जाते हैं। इस धरती का, इस प्लानेट का ओल्डेस्ट गाना से रिलेटेड बुक है वो सामवेद है। गाने संबंधित जो रूल्स रेगुलेशन है वो सामवेद से पहले कहीं नहीं मिलेगा। सामवेद गाया जाता है। उद्गाता जो सामवेद का एक्सपर्ट है उसका एक ही काम है कि वो गान करता है साम मंत्रों का। तो जो गेय वाले, जो जिनको गाया जा सकता है जिन मंत्रों को, उनके कलेक्शन को हम सामवेद कहते हैं। अथर्ववेद के टॉपिक को कहा जाता है विज्ञानमय। मतलब वो नासमझ लोग विज्ञान को कहते हैं ये साइंस भरा है, साइंस से कोई लेन देन नहीं है। मतलब विज्ञान तो एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है। ज्ञान समझते हैं, नॉलेज, जो जैसा है उसको वैसे जानना। विशेष ज्ञान, किसी चीज की डीपली जाना। किसी चीज की डीपली जाने का मतलब क्या है? जब आप यूनिवर्स को, आत्मा, मैं कौन हूं, संसार क्या है, परमात्मा क्या, इन सब की चीजों के जब आप डीपली जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं? स्पिरिचुअलिटी में, आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में। तो विज्ञान मतलब जो ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड जो वेद है वो अथर्ववेद है। अब विज्ञान के अचीवमेंट कैसे होता है? विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान, कर्म एंड उपासना। अगर तुम केवल ज्ञानी हो, केवल ऋग्वेद को पढ़े हो, तुम एकांगी हो। अब नॉर्मल लाइफ में भी जो केवल ज्ञानी है, जो प्रैक्टिस में नहीं लाता, जिसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं, वो रावण भी बनता है। केवल यजुर्वेद के एक्सपर्ट हो, कर्म करने वाले, तो आप तो वर्कर भी बन, तो हैंडीमैन से ज्यादा और क्या बनोगे। अरे अगर केवल उपासना वाले हो तो सुपरस्टिशियस के अलावा और क्या, वो जो आजकल पत्थर पेड़ जो भी मिलता है जहां माथा पीटते रहते हैं, उसके अलावा और क्या बनोगे। ये आजकल जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग है ना, ये उल्लू बनाने का तरीका है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तुम जब ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों को साधते हो, ध्यान रखिए 3+1 वैदिक कंसेप्ट। तुम जब ज्ञान, कर्म, तुम स्वाध्याय करते हो, जो सीखा उसको प्रैक्टिस में लाते हो, और फिर उसके साथ परमात्मा जो योग दर्शन में आप पढ़ते हो, फिर आप ईश्वर प्रणिधान भक्ति करते हो, ये तीनों में से एक को भी एक्सक्लूड कर दो, तुम बेकार का बनोगे। और जो भी बनोगे एरोगेंस बनोगे। तो जो तीनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा जी? विज्ञान बनेगा। विज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आज इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसको आप क्या कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी। अथर्ववेद का कोई स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं है, उसमें ऋक भी मिलता है, अर्थात गद्य फॉर्म, पद्य फॉर्म भी मिलता है। उसमें यजु अर्थात गद्य फॉर्म भी मिलता है। उसमें साम गेय फॉर्म भी मिलता है। तो क्यों? क्योंकि तीनों वेदों का, अर्थात तीनों के सम्मिश्रण से ही आप विज्ञान को प्राप्त करोगे। अथर्ववेद का नाम अथर्व क्यों है? और अथर्व का जो मीनिंग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह अगर आप 3+1 वेद समझ गए ना, अगले बार जब आप पढ़ेंगे भूर्भुवस्व प्लस मह, मह, वो आपको बड़ा इजी होगा समझने में। अथर्व की लिटरेरी मीनिंग है अमल नहीं, नेगेशन, अज्ञान जैसे अविद्या। थर्व, संस्कृत में थर्व धातु का अर्थ होता है मूवमेंट एंड वायलेंस। थर्व गति हिंसनयो। थर्व एक धातु है, थर्वती, थर्वता, थर्वंती, जिसका अर्थ होता है गति करना, मूवमेंट करना, या हिंसा या वायलेंस करना। अथर्व जिसमें कोई गति नहीं, कोई हिंसा नहीं। अब आपको ये समझ में आया नहीं आएगा पता नहीं, पर गीता का वो श्लोक याद करिए जो अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित धीर किम प्रभाषेत। जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी प्रज्ञा, बुद्धि ठहरी हुई है, जो आत्मज्ञानी है, उसकी कैसे आप इसको डिस्क्राइब करोगे? तो कृष्ण ने
8-10 श्लोक लिखा है, उसमें एक ही श्लोक लेंगे आपको कनेक्ट करेगा। सुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो सुख में कोई खुश नहीं होता, दुख में जो दुखी नहीं होता, किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं, अवर्सन नहीं, पैशन नहीं, सबसे बेअंत चला गया, जिसका मन शांत हो गया, वो स्थित प्रज्ञ है। अथर्व का अर्थ क्या हुआ? जिसकी माइंड शांत हो गया है, किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं, किसी तरह की कोई अप डाउन नहीं, अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी। योगी आप कैसे बनेंगे आत्मज्ञानी? विज्ञान से। विज्ञान कैसे अचीव करेंगे आप? ज्ञान कर्म उपासना से। तो ज्ञान कर्म उपासना जो इन तीनों जो दृश्य हैं, विजिबल है, प्रैक्टिसेबल है, इन तीनों से जो इनविजिबल अचीव होता है वो विज्ञान, और विज्ञान को अचीव करने वाले को अथर्व कहते हैं। अभी आप तैत्तिरीय उपनिषद में भी पढ़ेंगे और बहुत सारी जगह। अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद क्यों? अगेन विज्ञान और ब्रह्म से कनेक्ट करिए। तीसरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्यादा आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऋग्वेद के विद्वान को हमने क्या कहा? अभी यज्ञ के प्रसंग में कह रहे थे ना, जो पुरोहित ऋग्वेद का विद्वान हो उसको हम क्या कहते हैं? होता, आहुति देने वाला। यजुर्वेद के विद्वान को क्या कहते हैं? अध्वर्यु, जो चीफ प्रीस्ट होता है। सामवेद के विद्वान को उद्गाता, जो ऊंचा स्वर में गाना गाता है। अथर्ववेद के विद्वान को क्या कहते हैं पता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्म को जानने वाला। यज्ञ में अथर्ववेद का रोल क्या होता है पता है? तीनों वेदों का एक्चुअली रोल होता है। ऋग्वेद का वेदा आहुति सा काम करता है, होता। सामवेद का विद्वान वो जहां जहां उसकी जरूरत है वो ऊंचे स्वर से सामगान करता है। अध्वर्यु ओवरऑल यजमान, यज्ञ, इन सब को वो यजमानों को डिक्टेट करता है। विधि विधान जो है, जो भी रूल्स रेगुलेशन से उसको फॉलो करवाता है, डिक्टेट करता है। ब्रह्मा एक सामने ऊंचे स्टेज पर, वेदी पर अकेला बैठा होता है, कुछ नहीं करता है। उसका काम क्या है? टू सुपरवाइज ऑल द थ्री पुरोहितास, दे आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली और नॉट। बस इतना काम है उसका। क्यों? ज्ञान कर्म उपासना का जो अथर्व हो गया, वो ऋग यजु साम तीनों साध लिया। इसलिए अथर्ववेद का नाम नॉर्मली नहीं आता, तीनों वेदों का ही आता है, बस आता है। इसी तरह भूर्भुवः स्वः 3 व्याहृतियां आती है, मह का नहीं आता। औ म का आता है, वो जो चौथा अदृश्य तत्व जो आपने ओमकार में पढ़ा उसका नहीं आता। ये डिलिबरेटली किया गया हमारे ट्रेडिशन में। तो ये जो 3+1 की थ्योरी बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अगले बार हम सुनेंगे। भूर्भुवः स्वः प्लस मह, and the 3 है ऋग यजु साम, and the +1 is अथर्व। इसी तरह ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ 3+1 हुआ संन्यास। इसी तरह धर्म अर्थ काम जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, ये 3 जो विजिबल है, मुख्य तो दिखाई नहीं देता हर व्यक्ति। देखिए चौथा हमेशा क्वेश्चनेबल होता है आम लोगों के लिए, क्योंकि उसको प्रूव करना दिखाना मुश्किल होता है। तो मुख्य +1 है। सन्यासी भी रेयर ही लोग होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।